नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एस खिंची, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर से आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में वानिकी कार्यक्रम। ऐसे कार्यक्रमों की चर्चा की करेंगे आज की जिससे वनों के विनाश को रोकने के लिए, वनों की विस्तार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं वन विकास के लिए लागू की गई है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने विस्तार पूर्वक राजस्थान में वनों के विस्तार के बारे में चर्चा की थी। किस किस प्रकार की वनस्पति पूरे प्रदेश में विद्यमान है, उनके विस्तार को वनस्पति के प्रकार के साथ साथ हमने बांटकर विस्तृत रूप से देखा था, जाना था। इसी के साथ साथ वनों के कितने प्रभाव हमारी लाइफस्टाइल पर पड़ता है। दोस्तों, हमने यह तो जाना ही है कि राजस्थान की प्राकृतिक संरचना किस प्रकार की है। यहाँ जो वनस्पति आवरण पाया जाता है, देश के अन्य राज्य की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में वन आवरण पाया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति जो हमारी देश की है, उसके हिसाब से देश के पूरे क्षेत्र में 33.33% क्षेत्र पर वनों का आवरण होना जरूरी है, किंतु इसकी अपेक्षा हमारे प्रदेश में यह बहुत ही कम है। मात्र 9.55% क्षेत्र पर वनों का विस्तार 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से है। और 2017 में वन आवरण बढ़ाने के लिए जो जितने भी सरकार के कार्यक्रम है, लोगों की जागरूकता हुई है इस क्षेत्र में, उसके हिसाब से यह हिस्सा जो है कुछ मात्रा में बढ़ा है। 9.57% क्षेत्र में इस प्रकार से वन क्षेत्र हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं, जो भारत के वन क्षेत्र का 4.28% मात्र है। दोस्तों, वनों के आवरण को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने कई प्रकार के कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिसमें जन भागीदारी को भी विशेष रूप से ध्यान देकर इस क्षेत्र में निम्न प्रकार से हम बात करेंगे आगे चलकर कि कौन कौन सी योजनाएं कब कब शुरू हुई। आइए देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको सरकार ने शुरू किया। 2 कॉलम है इसमें। पहले है कार्यक्रम जिनके नाम है, दूसरी तरफ ये कार्यक्रम सरकार के द्वारा किन किन वर्षों में शुरू किए गए। पहले हम चर्चा करेंगे एकीकृत जल ग्रहण विकास परियोजना, जो कि 1990 में शुरू हुई। इसके साथ ही राष्ट्रीय जल ग्रहण विकास कार्यक्रम 1990-91 में प्रारंभ किया गया। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य जल ग्रहण विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। मतलब राजस्थान में एक तो बारिश की संभावना बहुत कम होती है, अगर बारिश होती भी है तो बहुत कम होती है, छितरी हुई होती है, या अधिक मात्रा में होती है जो बाढ़ का रूप ले लेती है। यह हमने देखा कई बार। राजस्थान का प्रदेश हमें ज्ञात ही है कि यहाँ पर वन आवरण कम होने की वजह से बारिश का पानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तुरंत ही कुछ मात्रा में जमीन सोख लेती और रन ऑफ हो जाता है, बह जाता है। उस बरसात के पानी को रोकने के लिए सरकार द्वारा 2 ये अहम योजनाएं बनाई गई थी। इन योजनाओं का उद्देश्य ये था कि बारिश जब होती है तो एक खूड का पानी खूड में और खेत का पानी खेत में रुके। इसको रोकने के लिए ये 2 प्रमुख योजनाएं बनाई गई कि बारिश जहाँ भी हो रही है, जिस भी क्षेत्र में हो रही है प्रदेश में, वो बारिश का पानी उसी एरिया में रहकर जमीन के अंदर जाए या स्टोरेज हो। ये प्रमुख योजनाएं 2 योजनाएं थी जो जल ग्रहण क्षेत्र की, मतलब ग्राउंड वाटर लेवल को ऊंचा करने के लिए मुख्य कार्यक्रम रहे। नेक्स्ट है पुष्कर गैप परियोजना, जो 1997 में प्रारंभ की गई। इसके बाद टसर विकास कार्यक्रम, जो कि 1986 और 87 के बीच में
प्रारंभ किया गया। अगली योजना थी रूख बाइला कार्यक्रम। ये ऐसी योजना है जो वृक्षों को संरक्षण देने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करने का कार्यक्रम था। रूख बाइला मतलब पेड़ों के साथ लोगों की दोस्ती करना, मतलब पौधारोपण करने के साथ साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी लोगों को ही देना सुनिश्चित किया गया। लोग वृक्षारोपण करने के लिए उनकी देखभाल के साथ साथ उनके साथ दोस्ती जैसा बिहेव करें, बर्ताव करें और उनकी देखभाल करें। अगली थी योजना वानिकी विकास योजना जो 2001 में प्रारंभ की गई। अगला कार्यक्रम जनता वन योजना रही जो 21 मार्च 1996 के दौरान शुरू की गई। इसके बाद 1996 से 16 के मध्य राज्य वानिकी कार्य योजना की अवधि रही। इस अवधि के दौरान राज्य में वन विकास के लिए सरकार की जितनी भी योजनाएं आई हैं उन योजनाओं के द्वारा राज्य का वन आवरण कुछ मात्रा में इसकी बढ़ोतरी हुई है और वन विभाग के साथ साथ जन भागीदारी को भी अधिक वेटेज दिया गया कि लोग सरकारी मशीनरी के साथ साथ इस ओर भी चिंतित होने लगे हैं कि वनों के बिना हमारा अस्तित्व भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। फरवरी 1998 में वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास परियोजना की शुरुआत की गई। इसके बाद ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम भी राजस्थान का मुख्य कार्यक्रम है जो 1991 में प्रारंभ हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के जो डेजर्ट वाला अधिक पार्ट है उस क्षेत्र में खेजड़ी के वृक्ष को लगाने के लिए विशेष अभियान चलाए गए। यह हमें विदित है कि खेजड़ी खेतों के लिए मुख्य रूप से पोषण का कार्य करती है और खेतों की पैदावार बढ़ाने में सहायक होती है। इन खेतों में जहाँ पर खेजड़ा या खिजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में दोस्तों ये तो हमें पता ही है कि खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। इस वृक्ष के अनेकों फायदे हैं। जब खेत में इसका रोपण कर दिया जाता है या खेत में खिजड़ी के वृक्ष होते हैं तो खेत की उर्वरा शक्ति को तो बढ़ाता ही है, इसी के साथ जलावन लकड़ी में इसका उपयोग होता है। पशुओं के लिए लूंग चारा के रूप में भी यह अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। अगली योजना 1995-96 में शुरू हुई है शहरी नगरी वनीकरण योजना। गाँव के हम देखते हैं गाँव में कि गाँव में फिर भी वृक्षों की अधिकता होती है, लेकिन शहरों में चकाचौंध की वजह से वन्य आवरण को नष्ट प्राय कर दिया गया है। कहीं फैक्ट्रियां बनी है, कहीं रोड बने हैं, कहीं कॉलोनियां बनी है, वनों को विनाश करके बिल्कुल कंक्रीट जंगल बना दिया गया है। उन क्षेत्रों में भी सरकार का ध्यान वन्य आवरण को बढ़ाने के लिए इस योजना की ओर गया है और शहरों में भी रोड के किनारे किनारे वृक्षों की लगाने के कई कार्यक्रम इसके तहत किए गए हैं। अगला कार्यक्रम मरुस्थल वृक्षारोपण कार्यक्रम है जो 1978 में चला। इसके तहत सरकार ने, आपने देखा होगा कि अधिकतर गांवों में विलायती बबूल जो पाया जाता है वो विलायती बबूल ऐसी विदेशी नस्ल का पौधा है जो राजस्थान के रेतीले क्षेत्र में बो दिया गया और उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा है। जबकि हमारी देसी नस्ल जो कीकर है वो इस क्षेत्र में पाई जाती थी लेकिन कम उसकी ग्रोथ है। इसी प्रकार से कई प्रकार की घासें और वृक्षारोपण इन कार्यक्रमों के दौरान किए गए हैं जिनसे राजस्थान में वनी आवरण को बढ़ावा मिला है। दोस्तों, वनों से संबंधित अगर आपको कुछ और जानकारियाँ लेनी है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी पिछली वीडियो में अब आप ये प्राप्त कर सकते हैं। कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में वनों के ऊपर कई क्वेश्चन
आते हैं, तो आप इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। धन्यवाद।